हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम देखेंगे पॉइंटर अरिथमेटिक को लेकर के कुछ नए एस्पेक्ट्स, जैसे कि दो पॉइंटर्स को एडिशन, दो पॉइंटर्स को मल्टीप्लिकेशन, दो पॉइंटर्स का डिवीजन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिलता है और कौन सी चीज़ मेक सेंस करती है, कौन सा ऑपरेशन इनमें से मेक सेंस करता है, राइट? सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ टू पॉइंटर्स। सपोज करो कि मैंने एक इंटीजर लिया है इंट ए, जिसकी वैल्यू है 10, राइट? और उसके बाद मैंने एक और इंटीजर वेरिएबल लिया है इंट बी, जिसकी वैल्यू है 20। अब एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया मैंने इंट एस्ट्रिक पी, जिसमें मैंने डाला एड्रेस ए का, और उसके अलावा एक और पॉइंटर एड्रेस लिया है इंट एस्ट्रिक पी वन, और उसमें हमने डाला एड्रेस बी का, राइट? अब अगर हम दोनों पॉइंटर्स को जोड़ दें, ठीक है, हम दोनों पॉइंटर्स को जोड़ दें, सपोज हम क्या करें, एक और वेरिएबल ले लें पॉइंटर पॉइंटर टाइप का इंटीजर पॉइंटर पी थ्री इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर सपोज़ करो कि इसका एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 1004, राइट? दोनों केसेस में क्या होगा? यहाँ पे 1000 और 1004 ऐड होकर के कुछ नया आ जाएगा। इट विल बिकम 2004, राइट? अब ये 2004 आ गया, क्या इसका कुछ मेक सेंस मतलब इसका कोई सेंस बनता है? डज़ इट मेक सेंस? अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, तो कब यूज़ कर पाऊँगा? कोई भी ऐसा रियलिस्टिक सिनेरियो नहीं बनता प्रोग्रामिंग करते समय कि आप 2 पॉइंटर्स को जोड़ें, आपको एक नया पॉइंटर मिले और उस पॉइंटर पे आप कोई काम करना चाहें और उस काम को किया जाए, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है, राइट? सो ये जो ऑपरेशन होता है एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर्स, ये ये डज़न्ट मेक सेंस, इट डज़न्ट मेक सेंस, और ये ऑपरेशन परफ़ॉर्म नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपने ये ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर भी दिया है, राइट? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि अगर मान लीजिए बाई चांस 2004 इस एड्रेस पर कोई वैल्यू फ्लोट टाइप की, इंटिजर टाइप की, कैरेक्टर टाइप की कुछ भी स्टोर है, तो जब आप इसे प्रिंट कराएँगे तो हो सकता है प्रिंट हो जाए। और अगर ये मेमोरी एलोकेट ही नहीं है, अभी ये एलोकेटेड ही नहीं है ये लोकेशन मेमोरी के अंदर, तो क्या होगा? अगर आप इसे प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, प्रिंट कैसे कराएँगे? किसी पॉइंटर पे क्या वैल्यू है उसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं? उस पॉइंटर के पीछे क्या लगा देते हैं? एस्टेरिस्क लगा देते हैं। जैसे मुझे P3 प्रिंट कराना है तो P3 के पीछे एस्टेरिस्क लगा देंगे, राइट? तो इस तरीके से आपका जो है पॉइंटर पे जो वैल्यू स्टोर होगी, इस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये लोकेटेड ही नहीं है 2004, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इनफैक्ट सब कुछ क्रैश कर जाएगा। आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, अनएक्सपेक्टेड फेलियर दे करके वहीं पर खत्म हो जाएगा, राइट? इसलिए एडिशन ऑफ 2 पॉइंटर्स ये कहीं से भी मेक सेंस नहीं करता। आइए देखते हैं अगली चीज़ जो कि थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉइंटर्स, राइट? अगेन सेम थिंग इज़ ट्रू फॉर द मल्टीप्लिकेशन। सपोज़ करो 2000 है एक एड्रेस है आपका 2004। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर भी लिया, कुछ ले भी आए, तो क्या मिलेगा इससे? एक नया एड्रेस मिलेगा, और वो नए एड्रेस का आप क्या करोगे? कोई रियलिस्टिक सिनेरियो प्रोग्रामिंग में ऐसा बनता ही नहीं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हमें एक कोई नया एड्रेस मिले, 2 पॉइंटर्स के जो एड्रेस 2 पॉइंटर्स में जो एड्रेसेस स्टोर हैं, उन एड्रेसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एड्रेस हमें मिलेगा, कोई ऐसा वैलिड सिनेरियो नहीं है जहाँ पर आप उस एड्रेस का यूज़ कर सको। आपको परफ़ॉर्म करने से कोई नहीं रोकेगा। आपको ये अरिथमेटिक परफ़ॉर्म करने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? पॉइंटर्स जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं, उसके ऊपर मना नहीं है, उस पर तो आप करोगे ही। जैसे अगर आपको ए और बी का सम निकालना है, ठीक है? तो अगर आप इस ऐसा करते हैं इंट एस्टेरिस्क पी, अ आप ऐसे करते हैं इंट रिजल्ट इज़ इक्वल टू एस्टेरिस्क पी प्लस एस्टेरिस्क P1, जो कि हमने ऊपर लिया था। P1 में कुछ वैल्यू स्टोर थी, P पर कुछ वैल्यू स्टोर थी। तो ये अलाउड ऑपरेशन है, क्योंकि ये ऑपरेशन किस पे हो रहा है? रियल इंटीजर वैल्यूज़ पे हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि इंट एस्टेरिस्क P3 इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 करेंगे, यानी कि पॉइंटर्स को जोड़ेंगे P1 प्लस P2। तो पॉइंटर्स को जोड़ने पर उनके जो एड्रेसेस हैं, वो जुड़ करके एक नया एड्रेस दे देंगे, और उसका कोई मतलब नहीं होगा। राइट? क्योंकि आपको नहीं पता है, डज़न्ट मेक सेंस। आप जान ही नहीं पाओगे कि मेमोरी में उस जगह पे क्या है और क्या करोगे। उस तरह के ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करके आप अपने प्रोग्राम को अनस्टेबल कर सकते हो, कर ही दोगे, राइट? इसलिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके अलावा आपका एक डिवीज़न भी होता है, राइट? डिवीज़न भी अगर मान लीजिए एक एड्रेस है आपका 2004 और एक है आपका 2000 है और एक 20004 है। राइट? आप इसको डिवाइड कर भी लोगे और कुछ आ भी गया तो उसका क्या करोगे? दैट इज़ नॉट अ वैलिड एड्रेस, राइट? वो भी क्रैश कर जाएगा, आप उसपे कुछ भी डीरेफरेंस करने की कोशिश करोगे। डीरेफरेंस करने का क्या मतलब होता है? किसी पॉइंटर पे किसी पॉइंटर वेरिएबल ने जिसने पॉइंट कर रखा है किसी लोकेशन को, उस पे जो वैल्यू स्टोर है उसको निकालना, उसको डीरेफरेंस करना, उसको पता करना कि वहाँ वैल्यू क्या स्टोर है। उसके लिए डीरेफरेंसिंग यूज़ की जाती है और उसके लिए एस्टेरिस्क लगा दिया जाता है। जैसे ही आप एस्टेरिस्क लगाते हो, वहाँ पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाती है, इसी को डीरेफरेंसिंग कहते हैं।
तो डिवीज़न करने पर भी आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, राइट? वहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो रियलिस्टिक सिनेरियो जो होता है वो भी डिवीज़न ऑफ पॉइंटर्स को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब बात आती है आपकी सब्ट्रैक्शन। ये जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता है ये आपके काम का होता है। सबसे पहले तो एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सपोज़ करो कि इंट a इज़ इक्वल टू था आपका 10 और इंट b था आपका 20, राइट? आपने इंट एस्ट्रिक P1 किया जिसमें आपने एड्रेस ऑफ A डाला और इंट एस्ट्रिक P2 किया जिसमें आपने एड्रेस ऑफ B डाला, ठीक है? अब आप क्या करना चाह रहे हो कि P1 में से P2 को घटाना चाह रहे हो, राइट? आप जो है इंट R इज़ इक्वल टू निकालना चाह रहे हो एस्ट्रिक P1 माइनस एस्ट्रिक P2। ये तो वैल्यू को डिफरेंस वो कर देगा, 10 में से 20 घटा देगा। लेकिन अगर आपको पॉइंटर्स का डिफरेंस निकालना है तो P1 माइनस P2 करोगे। तो इससे क्या होगा, अब आपका जो है ये मान लो ये था आपका 1004 और P2 था आपका 1000 ओनली, राइट? तो क्या डिफरेंस आएगा? 4 का डिफरेंस आएगा, राइट? तो यहाँ पर जो हमने डिफरेंस निकाल करके फाइंड आउट किया, वो एक डिस्टेंस पता लग रही है कि मेमोरी का जो पूरा एरे है, जो पूरा का पूरा मेमोरी बनी हुई है, उस मेमोरी में कितनी दूरी पर ये वेरिएबल स्टोर हैं। इसका फिर भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन आप लिख रहे हो जहाँ पर मेमोरी लेआउट और सारे वेरिएबल्स कहाँ-कहाँ स्टोर हैं, उनकी खोजबीन आप करना चाह रहे हो, कुछ स्टडी आप करना चाह रहे हो, कुछ रिसर्च आप करना चाह रहे हो उसपे, राइट? इन दैट केस या फिर कोई टूल आप बनाना चाह रहे हो, जो कि सारा मेमोरी लेआउट और कौन-सी चीज़ कहाँ स्टोर है, कितनी दूरी पर है, क्या उसका वैल्यू है, कहाँ पे स्टोर की गई है। राइट? कितनी दूरी पर इस वेरिएबल को ल जगह मिली है दूसरे वेरिएबल के बाद, राइट? सो ये चीज़ें अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता करना है तो वहाँ पर फिर भी इस चीज़ का थोड़ा इम्पोर्टेंस है कि आप इन चीज़ों को निकालें, राइट? लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जो सब्ट्रैक्शन का आता है वो आता है आपका इसमें आपके अरेज़ में, ठीक है? अरेज़ के साथ पॉइंटर्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कर लेंगे पॉइंटर्स के, उसके बाद हम अरेज़ विथ पॉइंटर्स करेंगे। तो अरेज़ के केस में जो आता है, उसमें क्या होता है कि सपोज़ करो आपके पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए। तो अगर ये आपका एरे अगर आप कोई बनाते हैं, तो अगर आपका एरे बिल्कुल बेस लोकेशन आपकी 1000 है, बेस मेमोरी 1000 है, तो अगली अगर इंटिजर है तो अगले एड्रेस क्या होगा 1004 होगा। उसका अगला क्या होगा 1008 होगा, यही होगा क्योंकि 4 बाइट की जगह लेता है, उसका अगला क्या होगा 1012 होगा, उसका अगला क्या होगा 1016 होगा। तो ये 4-4 बाइट की लोकेशन के डिफरेंस पे जितने वेरिएबल्स हैं, वो स्टोर हो जाएँगे, राइट? अगर आपको ये पता करना है कि आपको क्या नाम है, आप यहाँ पर अगर आप हो, राइट? थर्ड पे ये 3 है, यहाँ पर मान लो 1 है, यहाँ पे 0 है, ये 2 है, 3 है। अगर आपको पता करना है कि ये 1 और ये 3, ठीक है? इनके बीच में कितने एलिमेंट हैं? कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट इनके बीच में पड़ते हैं? तो इस एड्रेस का और इस एड्रेस का डिफरेंस निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि कितने एलिमेंट्स बीच में रखे हुए हैं कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में। क्योंकि अरे जो होता है वो कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन यानी कॉन्टिग्युअस यानी लगातार, लगातार मेमोरी लोकेशन में ही अरेज़ जो है स्टोर होते हैं। अरेज़ के जो वेरिएबल्स होते हैं वो लगातार मेमोरी लोकेशंस में ही कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस में ही एलोकेट किए जाते हैं। ठीक है? तो 1000, 1004, 1008, 1012, 1016 इस तरीके से सब स्टोर होगा और अगर आप पता करना चाहें कि कुल मिलाकर के साइज़ कितना है इस ऐरे का और कितनी डिफ़रेंस मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू के बीच में एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू इस ऐरे की 3 है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफ़रेंस है, ठीक है? कितनी दूरी पर है ये, राइट? व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज़ 2 तो वो पॉइंटर से अगर आप पता करना चाहें, तो वो पता कर सकते हैं। और इनका इम्पोर्टेंस है, जब आप रियल लाइफ़ सिनेरियो के कुछ प्रोग्राम्स देखोगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इसका इम्पोर्टेंस है, राइट? तो इस तरीके से आप जो है अरेज़ में आप देख चुके हैं कि डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन का इम्पोर्टेंस है और सब्ट्रैक्शन का वैसे भी इम्पोर्टेंस है। अगर आप मेमोरी लेआउट को पता करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें फाइंड आउट करना चाहते हैं या चीज़ों को मेमोरी के लेवल पर अगर आप खेलना चाहते हैं, इन दैट केस सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉइंटर्स प्लेज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, पॉइंटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अगले वीडियो में अब मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊँगा कि किस तरीके से पॉइंटर्स के साथ प्ले अराउंड किया जा सकता है, कैसे आप उनके साथ खेल सकते हैं। कैसे आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से जोड़ सकते हैं, कैसे पॉइंटर्स को देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद के कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर पे हम अ, दूसरे ऑपरेशंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं जो कि अरेज़ से रिलेटेड होंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और तब तक के लिए
हैव अ नाइस डे एंड बाय-बाय।